आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णोदेवी, वैष्णवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है श्री राधा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थी राधा? राधा का पुराना नाम क्या है? राधा कृष्ण का पहला मिलन कब हुआ था? क्या राधा कृष्ण का मिलना पूर्व जन्म से तय था? क्या राधा ने कृष्ण से विवाह किया था? कैसे हुआ महारास? आखिर कृष्ण ने क्यों राधा से विवाह की जिद की? श्री कृष्ण ने राधा को अपनी मुरली क्यों दी? आखिर क्यों वृंदावन राधा का खास स्थान था? क्या राधा ने रायण से विवाह किया था? और क्या सच में कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ था? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन की देवी राधा के जीवन का आध्यात्मिक सफर। राधा, जिसे राधिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी और भगवान कृष्ण की मुख्य पत्नी है। वे प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी है। शास्त्रों में राधा का उल्लेख लक्ष्मी के अवतार के रूप में किया गया है और मूल प्रकृति सर्वोच्च देवी के रूप में भी, जो कृष्ण की स्त्री समकक्ष और आंतरिक शक्ति है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ है। हर वर्ष राधाष्टमी के अवसर पर राधा का जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण के संबंध में राधा का दोहरा प्रतिनिधित्व है। प्रेमी पत्नी के साथ साथ उसकी विवाहित पत्नी भी। निम्बार्क संप्रदाय जैसी परंपराएं राधा को कृष्ण की शाश्वत पत्नी और विवाहित पत्नी के रूप में पूजती है। इसके विपरीत गौड़ीय वैष्णववाद जैसी परंपराएं उन्हें कृष्ण की प्रेमिका और दिव्य पत्नी के रूप में सम्मान देती है। राधा वल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय में राधा को ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में पूजा जाता है। राधा को व्रज की गोपियों की मुखिया के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनके रासलीला नृत्य ने कई प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। संस्कृत शब्द राधा का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। ये एक सामान्य शब्द और नाम है जो भारत के प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों में विभिन्न संदर्भों में पाया जाता है। ये शब्द वैदिक साहित्य के साथ साथ हिंदू महाकाव्यों में भी आता है। राधिका राधा के एक मनमोहक रूप को संदर्भित करती है। राधा हिंदू धर्म की वैष्णव परंपराओं में एक महत्वपूर्ण देवी है। उसके लक्षण, अभिव्यक्तियां, विवरण और भूमिकाएं क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। राधा कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के युग के दौरान वे अधिक प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका असाधारण प्रेम उजागर हुआ। राधा को अक्सर देवी लक्ष्मी के सार के मीठे पहलू के साथ पहचाना जाता है और इस प्रकार उन्हें लक्ष्मी के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का
निवास स्थान था। बरसाना के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वे बेसुध हो गई। कहते हैं पहली बार उन्होंने कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडेर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडेर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरीदने का प्रयास होता था और वे कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये वे तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वे कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण, नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने
तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वे ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के साथ उपवन में श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर राधा कृष्ण एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापन करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें।
लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।